सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया। आज आप लोगों को ऐसे 5 आसन बताएंगी जो आपकी हाइट को बढ़ाने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसे कोई भी एक मिथ की तरह या फिर तो अफवाह की तरह मत लीजिएगा, इसको बायोलॉजिकली सोचिए। देखो, मुझे पता है कि एज फैक्टर डिपेंड करते हैं। जो बेसिकली गर्ल्स होती हैं उनकी एज 16 टू लाइक 14, 15, 16 तक मैक्सिमम बढ़ती है। जो बॉयज़ होते हैं उनकी हाइट 17, 18, इवन कभी कभी 19 तक भी बढ़ती रहती है। पर ये रही बात एक एज फैक्टर की। अब हम बात करते हैं अपने जो है बेसिकली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर की, जिसमें आपके ग्रोथ हार्मोन्स काम करना बंद कर देते हैं या फिर तो ग्रोथ हार्मोन्स की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। तो उनको ये बेसिकली 5 आसन हैं जो एक्टिवेट करते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स को, और आपके हाइट में आपको परसेंट बढ़ के कुछ चेंजेस देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, देखिए, यही तो बात है कि आपकी जो हाइट है वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करती है, जिसमें सबसे पहला मैंने बता दिया आपको एज फैक्टर। दूसरा है आपके जेनेटिक्स, बेसिकली आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। उसके बाद तीसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और आप कौन सा गेम खेल रहे हो, या फिर तो कोई आप गेम ही नहीं खेल रहे हो, पूरे दिन आपकी सिटेड जॉब है, या फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं है। तो ये सभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं हाइट पे। पर मैंने आपको इसका बायोलॉजिकली जो बेसिकली रीज़न था वो भी बताया। तो ये रहे आपके वो 5 आसन जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने हाइट में डिफरेंसेस को ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला आसन है आपका त्रिकोणासना। त्रिकोणासना के लिए सीधे समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को अपने कंधों से ज़्यादा के गैप में खोलेंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीध में रखेंगे और अपने पूरे टॉर्सो बेसिकली अपने वक्ष गुहा को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे एक साइड, जिस साइड हम कर रहे होंगे। तो पूरी गहरी लंबी सांस को पहले भरेंगे और धीमे से जो है राइट साइड पूरी तरीके से अपने हाथ को धीमे से बेंड लेकर के नीचे, अगर अपने पैर को टच कर पा रहे होंगे तो पैर को टच कर लेंगे, अदरवाइज आप अपने घुटने पे हाथ रख करके ऊपर देख सकते हैं। आपको आराम से धीमे से ऊपर देखना है। कुछ सेकंड्स का होल्ड करेंगे। आप धीमे धीमे अपने सेकंड्स को बढ़ा सकते हैं और फिर धीमे से समस्थिति में वापस आ जाएंगे। तो ये था आपका पहला आसन। अब हम आते हैं हमारे दूसरे आसन पे, जिसका नाम है अंजनी आसना। अंजनी आसना हम कैसे करेंगे देख लीजिए। इसके लिए आप पहले अश्व संचालन में भी आ सकते हैं। अश्व संचालन में आने के बाद बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और जितना आप पीछे खींच सकते हैं अपने आप को, अपने दोनों हाथों से अपनी जो बेसिकली इंडेक्स फिंगर है उसको ऊपर की तरफ रखिए और बाकी सारी फिंगर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और पूरा जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बैक स्ट्रेच दीजिए। देखिए, अपने जो है घुटने पर 90 डिग्री के एंगल को पर मेंटेन रखेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे, 5 सेकंड अगर हो पाए तो, और फिर धीमे से सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो ये था आपका अंजनी आसन। अब हम आते हैं अपने तीसरे आसन पर, जिसका नाम है सिटेड ताड़ासना। सिटेड ताड़ासना के लिए आपको आलती पालथी मतलब सुख आसन में बैठ जाना है पहले। फिर धीमे से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीध में स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद गहरी लंबी सांस को भरते हुए सेम अपनी इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी पूरी सांस को भरेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे और दोनों हाथों से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अपने हिप से लेकर के अपने पूरे हैंड, शोल्डर और अपने हेड तक पूरा स्ट्रेच को फील करना है हमें। सांसों को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हाथ ऊपर रहेंगे सांस को होल्ड करके रखेंगे और धीमे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब इस आसन को हम सामने से भी देख लेते हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए ऊपर जाना है और फिर सांसों को होल्ड करके रखेंगे
और धीमे से सांस को छोड़ते हुए वापस समस्थिति में आ जाना है। अब हम आते हैं अपने चौथे आसन की तरफ, जो है भुजंगासना। भुजंगासना के लिए आपको प्रोन पोजीशन में लेट जाना है। पेट के बल लेट जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको बैक पेन रहता है तो अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं वो। चलिए, भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास में रख लीजिए और अपनी कोहनियों को अपने जो है चेस्ट से चिपका करके ही रखेंगे और धीमे से गहरा लंबा सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांसों को होल्ड रखेंगे। धीमे से सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें, अपने लास्ट आसन की तरफ, जो है बो पोज, धनुरासना। धनुरासन के लिए हम प्रोन पोजीशन में ही लेटे रहेंगे। धीमे से पहले अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और सेम हैंड से उसको पकड़ लेंगे और फिर दूसरा पैर भी होल्ड करेंगे और दूसरे पैर को भी पकड़ लेंगे। फिर हमें गहरी लंबी सांस को भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। देखिए, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बिगिनर होता है तो वो अंदर की तरफ स्ट्रेच करता है, पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। तो आपको आगे की तरफ बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, आपको ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को खींचना है। ठीक है, कुछ देर होल्ड करेंगे और पूरी सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल समस्थिति में आ जाएंगे। तो ये थे वो 5 बेहतरीन आसन जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी हाइट में ज़रूर से ज़रूर डिफरेंसेस को देख सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इन सभी 5 आसनों को आप 3-3 बार ज़रूर करेंगे। जैसे बेसिकली जैसे हमने त्रिकोण आसन किया था ना, तो त्रिकोण आसन को आप दोनों साइड से करोगे 3-3 बार, तो वो हो जाएगा 6 बार। ठीक है, तो जो एक साइड से करने वाले हैं उनको 3 बार, जो दोनों साइड से करने वाले हैं उनको अलग अलग जगह से 6 बार। ठीक है, तो ये थे वो 5 आसन। योग से संबंधित और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको योग से संबंधित कोई कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जा करके और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी को ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।